नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा, आपका दोस्त। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हम बात करेंगे। मुद्दा है ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जी का केस। पिछले कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों में छाया रहने वाला ये केस पूरे मैं कहूँ कि लीगल फेडरिटी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। हमारी अस्मिता दांव पे लग गई है, हमारी इज्जत दांव पर लग गई है, और हमारा जो पब्लिक में फेथ है वो स्टेक पर है। और उसमें कई घटनाक्रम हुए दोस्तों। पहले फायर इंसिडेंट होता है, फिर एक रिपोर्ट जाती है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई कर देते हैं कि ये सब जो है मनगढ़ंत कहानी है या निराधार है। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आती है कि नहीं, ये इसमें वीडियो वायरल हुआ। इवन सुप्रीम कोर्ट खुद एक वीडियो और कुछ अपनी तरफ से जो कमेंट्स है वो पब्लिसाइज करते हैं। उसके बाद एक और घटनाक्रम होता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है हमारा, वो ट्रांसफर रिकमेंड कर देते हैं उनको, पेरेंट जो है उनके, कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जैसे ही ये पता लगता है वहाँ बार एसोसिएशन को, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, वो उसका विरोध करते हैं। और विरोध स्वरूप आज जो है वो पूरे हाई कोर्ट में स्ट्राइक है। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट हमारे अनिल तिवारी जी से। अनिल तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल वाईएमओ में, योर माइंड ओपनर। सर, पता लगा है, अखबारों में भी आया, मीडिया में भी आ रहा है कि आज आप स्ट्राइक पर हैं, एसोसिएशन ने स्ट्राइक का कॉल किया है। क्या रीजन रहा है, जरा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सही बात है। आपने तो कही दिया, पूरा लॉयर्स की लाइफ आज स्टेक पे खड़ी है। जिस न्यायपालिका ने इस देश में इतना योगदान दिया है, आज उस न्यायपालिका ही खतरे में खड़ी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के हाथ से रिकवर्ड कैश क्या काफी नहीं है ये कहने के लिए कि जनता उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। और क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट एक वो है, कूड़ादान है, डंपिंग ग्राउंड है? जो भी करप्ट आदमी है भेज देंगे इलाहाबाद। इसलिए इलाहाबाद विरोध कर रहा है। अभी तक तो लड़ाई सिर्फ इस बात की थी, लेकिन अब तो लड़ाई में एक दूसरा एंगल जुड़ गया है कि कॉलेजियम सिस्टम फेल हो चुका है। कॉलेजियम सिस्टम शुड गो। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि संविधान में आस्था जनता की बनी रहे, न्यायपालिका में आस्था बनी रहे। सर, इसलिए बात आंदोलन। बात ये है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजेस की, तीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस की एक बेंच बना करके, एक कमेटी बना करके, और उसको ये इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया है। तो अभी क्या हमें उसका, उसके वर्डिक्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए? अभी हम कैसे उनको दोषी मान अरे सकते हैं? आप तो वकील हैं। आपने अभी एक शब्द बोला है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया है। यही बोला ना? जी। क्या इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सेम चीज होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है क्रिमिनल मैटर्स की, इंक्वायरी होती है डिपार्टमेंटल मैटर्स की। या कोर्ट में जब मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद जाता है तो कोर्ट इंक्वायरी करती है, कोर्ट ट्रायल करती है। दोनों शब्द के अलग अलग मायने हैं। यहां जो इंक्वायरी हो रही है वो उनके रिमूवल के प्रक्रिया है, डिपार्टमेंटल एक्शन है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि डिपार्टमेंटल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है? यशवंत वर्मा का कंडक्ट सो फार रिलेटिंग टू कैश, क्या उनके जुडिशियल फंक्शन का कोई कंडक्ट है? उनके जुडिशियल फंक्शन का कंडक्ट नहीं है तो क्या ये क्रिमिनल कंडक्ट प्रोटेक्शन के दायरे में आता है? क्या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से जजेस को किसी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया है? क्या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन सिर्फ इस बात के लिए दिया गया है कि वो जुडिशियल है, या कोई काम करेंगे तब भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा? यशवंत वर्मा का ये कंडक्ट उनके जुडिशियल पावर के बियॉन्ड का है। ये केवल और केवल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से डिसाइड हो सकता है, 3 मेंबर्स कमेटी के इंक्वायरी से नहीं डिसाइड हो सकता। 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी जो भी कुछ रिपोर्ट लाएगी उस बेसिस पर ये रिजाइन कर सकते हैं, इम्पीचमेंट हो सकता है। क्या क्या इनके खिलाफ ट्रायल चल सकता है इस रिपोर्ट के बेसिस पर? इस इंक्वायरी के बाद क्या होगा? मान लीजिए इस इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि इन्होंने गड़बड़ी की है,
तो क्या होगा? पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद वो फिर तो से बाद की बात है ना। पहले की बात है साहब। जो नहीं, काम शुरू में होना चाहिए उस काम को डिले क्यों किया जा रहा है? तिवारी 3 जी मेंबर्स जब हमारी एक कमेटी डिपार्ट आपकी बात मान लेते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से ही वो इंक्वायरी है जो 3 जजेस की बेंच करेगी। वो एक इंक्वायरी है वो जो कमेटी करेगी। हम ये कह रहे हैं कि इसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को क्या इतराज है कि अगर वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो। हमें तो इस बात का भी एतराज नहीं होना चाहिए कि जज बेईमान है। हमें तो इस बात का भी एतराज नहीं होना चाहिए कि कौन परिवार में प्रैक्टिस कर रहा है, कौन कहाँ पैसा ले रहा है। हमें तो इस बात का भी एतराज नहीं होना चाहिए कि बगल में कत्ल हो गया। नहीं, हमें तो कुछ एतराज होना ही नहीं। वो एतराज अलग नहीं है। नहीं, नहीं। शर्मा जी बात समझे। अभी अभी आप स्ट्राइक पर इसलिए हैं कि इंसान उनका अगर ट्रांसफर। यही बात जी। अगर यही बात गांधी जी ने कही होती तो आज शर्मा जी हम आप यहां आपस में जूम मीटिंग में ना होते। यही बात हमारे क्रांतिकारियों ने कही होती तो शर्मा जी हम आप यहां जूम मीटिंग नहीं कर रहे होते। मैं शर्मा जी आपकी अब आज मैं आज हम लोग जो ये बैठे हैं ना आराम से खाना खा के आराम से कंप्यूटर खोला और जूम मीटिंग में आ रहे हैं, ये कुर्बानी है उन लोगों की जिन्होंने ये नहीं सोचा कि इस बात से हमसे क्या मतलब है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से नहीं मतलब है तो किससे मतलब है? नहीं, मतलब हाईकोर्ट है, बार लेकिन आवाज उसका। उठा रहा है आम आदमी का। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आवाज उठा रहा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम न्यायालय है उसको बचाने का। पब्लिक फेथ ही इसकी ताकत है। पब्लिक फेथ जब खत्म हो जाएगी शर्मा जी तो न्यायालय नहीं रहेगा। माफियाओं की अदालत में हम लोग बाहर चैम्बर ढूंढ ढूंढ बैठेंगे। कौन सा है? यार फलानी गली में जाना है वहां माफिया है उसके यहाँ बड़ा पैसा मिलता है, वकीलों की फीस ज्यादा है। कि कहाँ कहाँ बैठेंगे हम लोग कुर्सी लगा के? हर मोहल्ले में एक नया माफिया अदालत चलाएगा। नहीं, वो अदालत में भरोसा चला गया। आप अपनी अदालत में जगह भरोसा। आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं तिवारी जी। मेरा मेरा सिर्फ जानना आपका मकसद ये है, आपकी स्ट्राइक का मेन रीजन ये है कि उनका ट्रांसफर प्रयागराज में कर दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। हमारी स्ट्राइक स्टार्ट हुई, रीजन बदलते रहते हैं। हमारी स्ट्राइक स्टार्ट सिर्फ इस बात से हुई कि करप्शन के चार्ज में फंसे जज को इलाहाबाद क्यों भेजा जा रहा है। ये हमारी स्ट्राइक से स्टार्ट हुई। हमारी स्ट्राइक का जब सर्कुलर हमारा जब प्रपोजल पूरी मीडिया पे सर्कुलेट हुआ तो शाम को सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आया कि उनका ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। उसके बाद अगले दिन स्टैंड आया कि ट्रांसफर तो होगा, हुआ है, लेकिन इस कारण से नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट लेटर है उसमें क्या है? उसमें है 20 और 24 दो की कोलिजियम मीटिंग में इनको रिपेट्रिएट किया जाता है। तो 20 तारीख को ट्रांसफर को तो सपोर्ट किया ना 24 ने, और 24 और 20 के बीच में सारा मीडिया पे आ चुका है, पब्लिक डोमेन में ये मटेरियल आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि इसका ट्रांसफर इस कारण से नहीं हुआ है? चलिए मान लेते हैं इस कारण से नहीं हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट सिस्टम जो हमारा आज की डेट में है वो सिस्टम क्या इतनी भी जिम्मेदारी नहीं समझता कि कारण जानना? चूंकि शक पैदा हो गया है दिमाग में लोगों के इसलिए उन्हें कारण बता दो। सुप्रीम कोर्ट रोज 200 ऑर्डर सेटिसाइड करता है कि एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करता है कि लुक हियर व्हाई रीजन हैज नॉट बीन गिवन। कहता है कि नहीं कहता? नहीं, वो सब ठीक है, Why reason has not- लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जनता पूछ रही है खड़े होके। जनता लेकिन पूछ रही है। लेकिन तिवारी जी, अगर why- अगर उनका why- ट्रांसफर कर दिया गया, अगर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और उनसे वहां जुडिशियल वर्क नहीं उनको असाइन किया जाता है, तो उससे क्या तो फिर फर्क पड़ेगा? ठीक है बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। जी। यहां भेजा जाएगा, खर्चा किसका होगा? पब्लिक मनी। आने जाने का खर्चा कौन देगी? पब्लिक देगी। यहाँ पे कुर्सी पे बैठेंगे पब्लिक देगी। ये खर्चा कहां से आएगा? वाई क्यों खर्चा किया जा रहा है जब उनकी जरूरत जुडिशियल वर्क के लिए नहीं है? नंबर वन। नंबर दो, जस्टिस वर्मा यहां आएंगे, ओथ लेंगे कि नहीं लेंगे? ज्वाइन करने से पहले ओथ होगी? जी। आप बताइए शर्मा जी, ओथ होगी ना? जी। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली में ओथ ली थी। जब दिल्ली पहुंचे तो ओथ लिया था। जी। ओथ ले उस ओथ को निभा नहीं पाए वो। मैं भगवान की कसम खाता हूं कोई बेईमानी नहीं करूंगा, सब ओथ में होता ही है। उस ओथ को निभा नहीं पाए, दूसरी ओथ कैसे निभाएंगे? बट सर, वही बात आके रुक जाती है तिवारी जी कि बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, हम हाउ वी कैन डिसाइड दैट इज ही हैज डन सम क्राइम।
जब तक तो उसका ये पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद और पूरा उसका रिजल्ट कराओ ना। नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं शर्मा जी, इन्वेस्टिगेशन तो कराओ भैया, तो वो इन्वेस्टिगेशन तो कराइए। वही तो कमेटी पहले अपना वहां अपनी इंक्वायरी भाई शर्मा करेगी, जी, वो आप रिपोर्ट आप सबमिट आप करेगी, उसके बाद केस दर्ज हो शर्मा जी जाएगा आप कुछ हुआ है। शर्मा जी आप वकील हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है। कमेटी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, इंक्वायरी तो कर रही है ना। तो ये जरूरत नहीं है इसकी, कोई प्रोसीजर में नहीं प्रोवाइडेड है। तो इंक्वायरी उसके करेगी तो ठीक है, उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ही क्यों कंसर्न, दिल्ली बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट भी कर सकती है इस बात को, दूसरे हाई कोर्ट्स दिल्ली भी कर बार सकते। एसोसिएशन किस मुद्दों पर और किस कंसिडरेशन से काम कर रही है, ये मेरा लेना देना नहीं है। 26 बार एसोसिएशन हिंदुस्तान में है, जी, 24 मेरे साथ हैं, 24। बट एब्सटेन फ्रॉम वर्क ओनली फ्रॉम प्रयागराज, नहीं, फ्रॉम गलत इलाहाबाद। फहमी है आपकी। आप फोन करिए विवेक रेड्डी को, कैलकाटा बैंगलोर हाईकोर्ट फोन करिए, आप कैलकाटा फोन करिए, आप गुजरात फोन करिए ब्रजेश त्रिवेदी को, सब जा रहे हैं स्ट्राइक पे, कल सारी दिल्ली में मीटिंग है सबकी ज्वाइंट। नहीं, आज तो कोई नहीं है ना, कल क्या होगा मैं नहीं आज कह रहा हूं। आज तो हमने शुरुआत की है, कोई तो शुरू करेगा। हमें तो उम्मीद है कि आज को आपको भी स्ट्राइक पे जाना चाहिए, हम आपसे बट भी अपेक्षा एक करते हैं, सवाल आप मैं भी। आपसे कर रहा हूँ, आप इलाहाबाद में इतने दिन से हैं, बहुत दिन से, एक लंबी प्रैक्टिस है आपकी, यू आर सीनियर एडवोकेट, और ये जस्टिस राव वर्मा जी की पेरेंट कोर्ट है, यहीं उन्होंने प्रैक्टिस भी की, यहीं वो एलिवेट 2016 में 14 में हुए, 2016 में कंफर्म हुए, और तो क्या इसीलिए तो तब से शर्म से लेके, मर रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो शर्म से मर जा रहे हैं हम लोग। क्या क्या कभी स्मेल नहीं किया उनके कंडक्ट को किसी ने भी? 35,000 मेंबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जी, क्या एक एक आदमी का कंटैक्ट कभी किसी ने देखा है? सामने आता है तो दिखता है, सिंबावली शुगर मिल केस मालूम है आपको? बट उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ, एफआईआर तो में नाम इसलिए आया और फिर वो क्लोज हो गया। नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि यहां पता ही नहीं चला किसी को। सिंबावली शुगर मिल, अगर ये कांड नहीं होता तो हम लोग नहीं जानते, हमें नहीं पता था। तो ये मैं व्हाट डू यू इसलिए कह रहा हूं, व्हाट डू यू थिंक इसलिए कह इसका, रहा हूं। ये जो ये जो एब्सटेन फ्रॉम वर्क है आपने स्टार्ट कर दिया है, और आप दावा कर रहे हैं कि दूसरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी करने जा रही है, इसका फेट क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर बो डाउन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको आप एक बात बताइए, जी, आप एक बात बताइए, डेमोक्रेसी खतरे में है, जी, ऐसा हम मानते हैं। हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता है आंदोलन, हम वही कर रहे हैं। हम जनता की आवाज है, जनता आज भरोसा नहीं कर रही, इसलिए हम जनता की आवाज है। हमने न्यायालय में किसी भी लिटिगेंट को जाने से नहीं रोका है, न्यायालय में किसी माननीय न्यायमूर्ति से मैंने ये नहीं कहा कि आप अपना काम मत करिए। वकील की जरूरत क्या है, नई वकील को विश्वास है, आप में नहीं कर रहा है, हमको पता है बहस से कुछ नहीं होने वाला। आप जानते हैं इलाहाबाद में एक पान की दुकान पे कोल्ड ड्रिंक बेचता है, वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक मसाले वाली, वकील बहुत जाते हैं वहां पीने, हम भी जाते हैं कभी कभी। मैं वहां खड़ा था, गाड़ी में बैठा था, और जो कोल्ड ड्रिंक लेने वाला आया उससे कोल्ड ड्रिंक लिया, मैंने शीशा बंद करा, 4-5 लोग और भी खड़े थे, वकीलों से बातचीत हो रही थी। मालूम है पान वाला दुकानदार क्या कह रहा था? कह रहे साहब, आप लोग को अब काहे पैसा दे जब जजय साहब ले ले रहे हैं पैसा, वकील की जरूरत क्या है साहब? ये पान वाले की लैंग्वेज है। मन किया जूता निकाल के मार के उसको मारे, लेकिन ये गुस्सा दिखाना वाजिब था मेरे ऊपर, मैं क्या करता? क्या ये आपका अपमान नहीं है, मेरा अपमान नहीं है, न्यायालय का अपमान नहीं है? है। जनता यही जनता जनता यही शब्द इस्तेमाल अगर कोर्ट के अंदर करी शर्मा जी, तब क्या होगा? और बार एसोसिएशन क्या जिम्मेदारी नहीं है जनता की आवाज बनने का और डेमोक्रेसी बचाने का और न्यायपालिका बचाने का? न्यायपालिका में सारा ज्ञान देते हैं, सारा ज्ञान आता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग होनी चाहिए। कॉन्शियस को हिला रहा है कंडक्ट सरकार का, नहीं तो न्यायपालिका आपका अब कॉन्शियस दिखता है इस बातों अब से। आप बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद, आप एग्जैक्टली अब चाहते क्या हैं, किससे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इतनी चीज। नंबर वन, ये ट्रांसफर इमीडिएटली विड्रॉ हो जाए, ओके। दिल्ली में रहे यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट की कठोर नजर के सामने, जुडिशियल वर्क नहीं देने का निर्णय स्वागत है।
3 मेंबर्स कमेटी जांच कर रही है, उस जांच पर जनता का भरोसा नहीं है, इसलिए तत्काल प्रभाव से सीबीआई को परमिशन दें कि वो रजिस्टर करें एफआईआर और इन्वेस्टिगेट करें। सीजीआई तुरंत गवर्नमेंट को रिकमेंड करें इम्पीचमेंट के लिए। डिले कर इसलिए न किया जाए कि इस डिले के दौरान जो एविडेंस नष्ट कर दिए गए हैं, जिसके बारे में सीजीआई ने पुनः कमेटी को एक रेफरेंस दिया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे, ये एविडेंस रद्द कहां से, गायब कैसे हुए। बट सर मैं इस रोक रहा हूँ, आई एम इंटरप्टिंग सर। मैं ये कह रहा हूँ यही चीज लेकर के नड्डा, मिस्टर नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष, और उधर खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दोनों लोग ये गए अपने राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके पास, सेम यही वर्जन जो आप बता रहे हैं कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हमें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी इम्पीचमेंट की कार्रवाई जो होगी वो राज्यसभा से शुरू होगी। बट हमने गवर्नमेंट उन्होंने भी यही कहा कि लेट अस वेट फॉर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेटअप बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो 3 जज बेंच की कमेटी है, उसके मान बाद लेते हम हैं, एक्शन लेंगे। आपकी बात मान लेते हैं, ये नहीं, हुआ उन्होंने डिपार्टमेंट। कहा, मैं वो हम रिमाइंड मान करके लेते हैं, उनकी बात मान, उन्हीं की बात जी मान लेते हैं। जी ये डिपार्टमेंटल इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना आप? जी। क्या आप नहीं, क्रिमिनल, इम्पीचमेंट के लिए गए थे वो लोग। आप उसकी बात छोड़ दे रहे हैं ना? दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल इलेक्शन। जी डिपार्टमेंटल, जी सिविल सर्वेंट को डिपार्टमेंटल प्रक्रिया से ही तो हटाया जाता है, बिल्कुल। जजेस को इस प्रक्रिया से हटाया जाता है। ये है डिपार्टमेंटल एक्शन मोटा मोटा। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है क्रिमिनल एक्शन। वो पैसा किसका है, मत नाम लीजिए यशवंत वर्मा का। सीबीआई को डायरेक्ट कीजिए कि एफआईआर रजिस्टर करे, पता करे इतनी ह्यूज मात्रा में पैसा कैसे आया। मत लीजिए नाम यशवंत वर्मा का, लेकिन ये मैटर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हो रहा, इसकी जांच क्यों की जा रही है? हम मान ले रहे हैं यशवंत का पैसा नहीं है ये, हम ये मान ले रहे हैं। मेरे अंदर ये इच्छा जानने की नहीं, ये पैसा किसका है, ये कौन बताएगा? ये सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सच्चाई बाहर आएगी, सच्चाई बाहर आएगी तो हजारों नाम आएंगे। इसी को रोका जा रहा है। लेकिन सर ऐसे केसेस में अक्सर देखा ये गया है, खासतौर से जब बात जुडिशरी की चले या बात कहीं कि लीगल अक्सर इस तरह के कि वो केसेस में सपोज शर्मा जी, आपके आपके अनुसार वो सीबीआई को सौंप भी देते या ईडी को सौंप भी देते, पता लगे कि उसकी जांच में ही 10 साल के बाद कोई रिपोर्ट बाहर आ रही है और वो भी कह रही नो नथिंग वाज देयर। मानते हैं ना आप? जुडिशरी जहां इन्वॉल्व है वहां फेयरनेस नहीं है, आपने तो मुंह से कह दिया। धन्यवाद इसके लिए, मैं ये आपका अक्सर आभार, देखने को है, आपने भी देखा मैंने भी देखा। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि कम से कम आपने मुंह से कहा तो। अभी तो मैं ही चिल्ला रहा हूं, आप तो आपने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। नहीं, बीइंग एन एडवोकेट मैं भी कह मेरी रहा आवाज हूँ, है शर्मा जी, बीइंग एन मेरी एडवोकेट मैं भी कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, बट मैं बस हो गया शर्मा जी। शर्मा जी फिर आप और हम एक ही पाले में हैं। नहीं, धन्यवाद, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूं कि आपने माना कि जुडिशरी बेईमान है। बिल्कुल आपके साथ हम इसमें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या क्या स्ट्राइक इसका सॉल्यूशन है, और क्या बिल्कुल ये नहीं, क्या एकदम नहीं। सपोज सुप्रीम कोर्ट अड़ जाता है, वो नहीं सुप्रीम आपकी कोर्ट, बात मानता है। अच्छा आप एक बात बताइए, घर में बच्चा आपसे कहता है कि हम खाना नहीं खाएंगे, पहले हम चॉकलेट खाएंगे, और 2 दिन खाना नहीं खाता है, 3 दिन खाना नहीं खाता, तो आप घर के बुजुर्ग होने के नाते पिघलेंगे और कहेंगे बच्चा जिद मत कर, चलिए चॉकलेट खा ले, लेकिन इस चॉकलेट में यही है कमियां। क्या आप बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो पिघलेगा, अपनी जिद छोड़ेगा? आज जुडिशरी का एक बच्चा, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इज ए बच्चा, अपने बुजुर्गों से कह रहा है, और बुजुर्ग जिद पे अड़ा हुआ है, तिवारी जी, जिद पे अड़ा हुआ है। आपका कहना ठीक है, वो जो फादर और बेटे का सन का आपने एग्जांपल दिया, वहां संवेदनाएं वही जुड़ी हैं, एग्जाम्पल है, वहां वही वहां एग्जाम। आपस में एक इंटीमेशन है दोनों का, संवेदनाएं जुड़ी हैं। आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, आप ही के यूपी में, आप ही की उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 20 साल से अलग बेंच के लिए आंदोलन चल रहा है। मैक्सिमम कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, मैक्सिमम कोर्ट्स में, आई थिंक मोर देन 90% कोर्ट्स में सैटरडे को काम नहीं होता है, सिर्फ इसी का विरोध प्रकट करने के लिए। क्या आज तक इस बात पर कुछ हुआ? नहीं। दूसरी बात, अभी विगत पिछले वर्ष ही हापुड़ में गोलीकांड हुआ, पुलिस का बर्बरतापूर्ण वो हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे देश ने देखा। क्या हुआ? वकील विदाउट, कोई 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 फेवर मिला?
आप ये कुछ नहीं हुआ, बताइए, एक सिपाही का ट्रांसफर तक नहीं हुआ सर। ये मान लेते शर्मा तो जी आप, अगर आज आप अगर आज सब बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइक पर चली गई है, तो स्ट्राइक पर चाहे वो 10 दिन चली जाए, अगर नहीं होना, नहीं करना तो नहीं करना। वहां वहां पिता और पुत्र वाला रिश्ता काम नहीं करेगा। चलिए हम दूसरे रिश्ते की बात करते हैं। एक रथ के दो पहिए हैं हम लोग, है तो बिल्कुल, कहते सब है। ये ये ऐसे तो ही नहीं जैसे लगता। हम वकीलों को कोर्ट स्टाफ कहा जाता है, स्टाफ ऑफिसर, कोर्ट के ऑफिसर तो है, हम तो ये कोर्ट ऑफिसर। हमें तो आज, बट हमारी क्या आज के औकात रह गई है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सुन ले फिर, दूसरा पहिया हवा निकल गई है हमारे पहिए की, और हमारा पहिया में कई छेद हैं, और दूसरा वाला जो पहिया है जज साहब वाला, वो है डल्लप का बढ़िया रेडियल का टायर है, चपक के उसमें हवा भरी हुई है। और इधर वाला पहिया कह रहा है, और चलाए जा रहे हैं गाड़ी, इधर वाला जो फटा हुआ पहिया वो चिल्ला रहा है, मर जाएगी साहब मर जाएगी, हवा तो भरा दो। और उधर वाला पहिया कह रहा है हवा नहीं भराएगी, तुम ऐसे ही चलो, चला लेंगे कितने दिन चला लेंगे। यही हो रहा है, यही हो रहा है। बस शर्मा जी धन्यवाद, आपने हमारा समर्थन किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नहीं, आपकी इस बात का आप समर्थन हर 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 चिंतित एडवोकेट, हर जागृत एडवोकेट कर रहा है। ऐसा नहीं है बस कि आप, लेकिन मेरी लड़ाई मैं हारूं या जीतूं, सवाल हारने और जीतने का नहीं है, सवाल है लड़ने का। नहीं लड़ते तो स्वतंत्र नहीं होते, नहीं लड़ते तो अपनी सरकार नहीं बनाते, नहीं लड़ते तो जिंदा नहीं रहते। लड़ रहे हैं इसलिए जिंदा है, और जब तक जिंदा है लड़ाई जारी रहेगी। तो जब एक तक आम ये आदमी की आवाज था, तो जब तक ये ट्रांसफर वापस नहीं होगा, स्ट्राइक वापस नहीं हो। आप स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे, दूसरी बार एसोसिएशन से भी आप आह्वान करेंगे? सब सपोर्ट अगर कर रहे हैं, सुप्रीम, आप पूरे नेशनल लेवल पे जा रहा है ये, आप देखिए, आप अभी जनता सड़क पे भी आ जाएगी। दिल्ली में आपकी बात हुई, अभी वहां ये बात इलेक्शन हुए 2 दिन पहले ही, आज जा रहा है, डेलीगेशन जा रहा है, वहां भी आज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली के सीनियर लिए एडवोकेट एन हरिहरन जी जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका एक हम इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि लेट अस वेट वो इसलिए कहा, देखिए उनके अपने फॉर द रिजल्ट ऑफ अपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेट अप बाय ऑनरेबल कोर्ट। ये अपने कंसिडरेशन है सर, यहाँ अपने कंसिडरेशन है। कौन सा निर्णय किस बात से प्रभावित है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 90% जनता इसी आवाज में बोल रही है जिस आवाज में हम आप बोल रहे हैं। तो कहीं एक आध तो छोड़ दीजिए, नहीं तो बेचारा यशवंत वर्मा अकेला पड़ जाएगा। हम तो माथुर साहब से कहे, हमने कहा माथुर साहब थोड़ा पुचकारते रहिए, वरना अकेला पड़ जाए, या ऐसे अकेले नहीं छोड़ा जाता अपने जजों को। फायदा तो आपने भी उठाया होगा, माथुर साहब से कहा मैंने। अब हमारे पास नहीं है उतना पैसा, हम फायदा नहीं उठा पाते। क्या रिस्पॉन्स आया? चलिए, क्या वो माथुर मैं साहब वो, माथुर साहब तो माथुर साहब तो मुस्कुरा रहे थे बस। वही, अब मैं एक और बात आपसे के साथ साझा कर रहा हूँ। अक्सर देखा गया है 99% केसेस में, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोई बात उठती है, अभी फॉर एग्जांपल एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया, उसका विरोध दिल्ली की कोर्ट्स ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने शुरू किया, हाई कोर्ट्स का उसमें समर्थन नहीं मिला। फिर हम लोगों ने किया, हड़ताल की थी हमने दिल्ली के समर्थन के कॉल में। नहीं, एब्सटेन को इलाहाबाद बंद तो नहीं किया। चेन किया साहब, बंद किया एक दिन के लिए। मैं डेट अभी बता सकता हूं, प्रपोजल की कॉपी भेज दूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने जो कॉल दी थी, उस कॉल के परसुएंस में हमने स्ट्राइक की थी। बार काउंसिल की कॉल उसके बाद आई थी, उसमें भी स्ट्राइक की थी। दिल्ली वाली कॉल हमने पहले सपोर्ट किया था। नहीं, आपने चलो एक कोर्ट, एक हाई कोर्ट ने कर दिया, इवन दिल्ली में भी नहीं अपनी हुआ, जिम्मेदारी, और किसी ने नहीं। नहीं, ठीक है, तिवारी जी ने किया, वो एक जागरूक एक अधिवक्ता का रोल अदा किया और एक लीडर का रोल अदा किया। लेकिन एक शिकायत जो रहती है डिस्ट्रिक्ट बार में जो काम करने वाले, कि हाई ऐसा कोर्ट हमारे मुद्दों में जो घर उठाते हैं, में हम रेज बर्तन करते हैं, घर उसमें में सपोर्ट चप्पल नहीं करता। क्या अब नहीं। हाई कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया है जस्टिस यशवंत वर्मा का, अब तो क्या केवल ये आप का नहीं है, आह्वान सब करेंगे लोगों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए भी? सबको करें। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से समर्थन मिलना आप नोट कर ले, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इटावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नोएडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 6 व्हाट डिस्ट्रिक्ट अबाउट कोर्ट द ने, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश? उनसे अभी बात नहीं, ओके। उनसे अभी बात नहीं।
लेकिन ये आपको मैंने 6 जो बताए, आप उनके प्रेसिडेंट को फोन करके नोएडा और गाजियाबाद को तो पूछ ही लें कि वो सपोर्ट में कल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। वो भी एब्सटेन फ्रॉम वर्क करने जा रहे हैं। मिस्टर भाटी हैं, विपिन भाटी, नोएडा एंड सोलपुर नोएडा, यस। बाकी वो एंड दीपक शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद है। बात कर लीजिए, देखिए क्या करते जी, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वकील आपको इसमें साथ दे रहे हैं, और सभी देना भी चाहिए। मैं कहता हूँ एक जस्ट नोबल कॉज है। हैं। और आप हमारा हमारा नारा आप दीजिए और समर्थन कीजिए। नहीं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन जो आपसे जो आम एक आदमी की और एक आम एडवोकेट की जो मैं क्वेरीज थी जुड़ा वो हुआ हूँ। मैंने आपसे की कि क्या मैं आगे जुड़ा वेट हूँ करना आप चाहिए। बता। क्या क्या मैं जुड़ा हूँ। एकदम से किसी के ऊपर इस तरह आरोप लगाकर ते ही उसको शक गिल्टी के ठहरा दिया आधार जाए। पर, शक का आधार ही काफी है कम से कम जज हटाने के लिए, कम से कम उनको डंप करने के लिए दिल्ली में, कि वो दिल्ली में ही बैठे और स्कूटनी में काम करें, उनकी जजमेंट सब रिव्यू करिए। शक ही काफी है। और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे दीजिए ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो मैं कि ये एक मालूम। बात और पूछना चाहता हूँ, बीइंग ए वेरी सीनियर एडवोकेट तिवारी जी, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए इन हालात में? बिल्कुल आपने मुंह से निकाला। अगर उनके अंदर जरा सा भी मॉरल बचा हुआ है तो उनको ये डिबेट सुनने के बाद 1 मिनट के अंदर रिजाइन कर देना चाहिए। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए और वो उसके तहत फिर उनको के निकाला खिलाफ जाए? के खिलाफ इतनी चर्चा हो रही है, मैं उनकी जगह होता तो शायद सुसाइड कर लेता, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता अगर सुसाइड ना भी करते तो मेरा वो कैश नहीं। रिजाइन तो कर ही दिया पर होता। कोई सम्मानित आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। कोई सम्मान जिसने बेच दिया है वही जिंदा रह सकता है और प्रयास करता रहेगा कि दोबारा पहुंच जाओ। क्या ये और वो आश्चर्यजनक घटना नहीं है कि जिनके फादर साहब जस्टिस एन वर्मा जी के ये सुपुत्र हैं, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे। सीनियर एडवोकेट एस एन वर्मा जी, उनके ये भतीजे हैं। पूरा फैमिली जो है वो लीगल ल्यूमिनरीज से भरी पड़ी है आप हमारा हमारा यही तो प्रस्ताव है कि कॉलेजियम सिस्टम को रिविजिट करिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट केवल परिवार से हो रहा है। सर, अपॉइंटमेंट तो हो ही रहा है। मैं एक चीज और आपके याद में थोड़ा सा नॉलेज में तो होगी, मैं थोड़ा रिमाइंड वो करा रहा हूँ। 11 कमेटीज हैं दिल्ली में हाई कोर्ट की, उनमें सब में मेंबर हैं यशवंत वर्मा जी। और इवन जो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटिंग जो करते हैं उस कमेटी के हेड हैं, ही इज द हेड ऑफ दैट दोज कमेटीज, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि किसको हमें सीनियर डेजिग्नेट करना है, किसको क्या करना है। दिल्ली सोच लीगल लीजिए आप। सर्विसेज के हेड हैं, उस कमेटी के हेड हैं। तो क्या किसी को भी इतनी बड़े बड़े धुरंधर जजेस हमारे बैठे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने आज तक ये, अगर ये बेईमानी का पैसा है, अगर ये कहीं से 2 नंबर में पैसा आया है, अगर ये कहीं से गलत किसी को फेवर करने का पैसा आया है, तो ये पहली बार नहीं होगा तिवारी जी। ये बहुत दिन से चल रहा होगा। ये तो एक बार बहुत 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 दिन सौ से, बहुत दिन सौ दिन सोनार के एक दिन लोहार का हो गया। वो से। फायर एकदम सही। ब्रिगेड वाले गए थे फायर बुझाने और पूरे देश में आग लगा के चले आए। अगर वो ना मैनेज हो गए होते, कल्पना कीजिए कि अगर जस्टिस वर्मा वहां होते, तो क्या वो फायर अरे, ब्रिगेड के कर्मचारियों को मैनेज करके ये नहीं कर देते कि इसको दबा दिया जाए, पानी में बहा हाँ देते सारा? बाद में उन्होंने यही किया। बाद में उन्होंने यही किया। उन्होंने पहले कहा मेरे घर में से मतलब नहीं उसका, फिर कहा उन्होंने ये जो वीडियो है ये मेरे उस घर की है ही नहीं जहां आग लगी। तो ये कहते हैं वीडियो ही फर्जी है। अब वो उन्होंने वीडियो फर्जी बता दिया। वो कह रहे मेरे यहाँ आग ही नहीं लगी है। बहुत सारी स्टेटमेंट बदलते रहे हैं। तो ये चीजें क्या एक आम अधिवक्ता, मेरे जैसा जो आखिरी पायदान का अधिवक्ता है, या आप जैसा जो लीडर है जो हाई कोर्ट को लीड कर रहे हैं एसोसिएशन को, क्या उनको सोचने के लिए, सिर धुलने के लिए मजबूर नहीं कर रही है चीजें वही तो मजबूर कर दिया भाई कि साहब, जो हम इतनी बड़ी। टाइमली उस आदमी को चिन्हित क्यों नहीं कर पाए जो आदमी इस तरह की इतनी जबरदस्त करप्शन में लिप्त है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गलती अब हुई कॉलेजियम से, इनको एलिवेट ही नहीं करना चाहिए था। क्या जो कमेटियों के हेड वो बनाए गए तब किसी ने स्मेल नहीं किया? तिवारी जी, आप भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूं। हमारी कम्युनिटी के अगर 100 लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, तो हमें पता होता है, साल 6 महीने में लग जाता है कि ये आदमी की नेचर क्या है,
ये एक्चुअल एडवोकेट है या ये लाइजनिंग करता है या ये बटरिंग करता है या ये सिर्फ जो है मैं कहूँ कि दलाली करता है, तो ये पता लग जाता है। इसी तरह जजेस का बिहेव देख करके दूसरे जजेस को और चीफ जस्टिस को, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी स्मेल तो आती होगी ना। चलिए, कल मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, आपसे कोशिश करूंगा मुलाकात हो। चलिए सर, बहुत बढ़िया आपसे बातचीत हुई, लोगों का एक भ्रम टूटा और बहुत लोगों को क्लियर हो गया। तो आपने क्लियर कर दिया कि जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये सारा ट्रांसफर वापस नहीं होता, इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल जो केस दर्ज नहीं होता, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को आपने कहा कि आप उनको आह्वान कर रहे हैं देखिए, वो भी ठीक इसमें है, अपना ठीक, प्लेटफॉर्म वर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल बस। थैंक यू सर, थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू। रेस्ट, लेट अस बेस्ट ऑफ luck to थैंक यू। save the judiciary, to save the dignity.